मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब ऐसा वक्त आने वाला है जब कुफ्र व ज़लालत से भरे हुए लोगों का एक गिरोह आपस में एक दूसरे को तुमसे लड़ाते और तुम्हारी शान व शौकत को मिटाने के लिए बुलाएगा, जैसा कि खाने के दस्तरख्वान पर जमा होने वाले लोग आपस में एक दूसरे को खाने के ख्वाब की तरफ मुतवज्जह करते हैं। यानी जिस तरह कुछ लोग जमा होकर खाने की महफिल में दस्तरख्वान पर बैठते हैं तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ खाने के बर्तन सिरकाते रहते हैं और इसमें जो चीज होती है उसको खाने के लिए कहते रहते हैं। चुनाचे वो सब बिला तकल्लुफ और बगैर किसी रुकावट के उन बर्तनों में से जो कुछ चाहते हैं ले लेकर खाते हैं। इसी तरह कुफ्र व ज़लालत के हामिल लोग तुम्हारे मुकाबले पर जमा होकर आपस में एक दूसरे को उकसाएंगे, भड़काएंगे और आखिरकार वो तुम्हें हलाक करेंगे। अब खबरें तफसील से। सिंगारेनी तेलंगाना का कीमती खजाना, फितरत की जानिब से अनमोल तोहफा। कांग्रेस हुकूमत ज़ेरे ज़मीन कानों को दोबारा फ़ाल बनाए, मुलाजमीन के लिए इनकम टैक्स ख़त्म किया जाए, जारिया साल 37% बोनस दिया जाए, वर्कर्स के मसाइल की एकसुई के लिए हर मुमकिन जदोजहद का अज़्म। HMS कायदीन से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दफ्तर तेलंगाना जागृति वाक़ई बंजारा हिल्स में सदर तेलंगाना जागृति रुकनी कानूनसाज कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता से HMS के जनरल सेक्रेटरी रियाज अहमद, संगारेनी जागृति और HMS कायदीन ने मुलाकात की। इस मौके पर संगारेनी के मसाइल, मजदूरों के हुकूक और फलाह व बहबूद पर तफसीली बातचीत हुई। बादशाह मीडिया से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि संगारेनी तेलंगाना का कीमती खजाना है। ये फितरत की जानिब से रियासत को दिया गया एक अनमोल तोहफा है। माजी में कोयला कानून ने अवाम के घरों का चूल्हा जलाया और तेलंगाना रियासत बनने के बाद यहाँ काम करने वाले मुलाजमीन को डिपेंडेंट मुलाजमतें फ्राहम की गई। उन्होंने कहा कि आज संगारेनी में 40,000 से ज़ायद मुलाजमीन काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 18 से 20% कोयला ही निकाला गया। उन्होंने मुतालिबा किया कि कांग्रेस हुकूमत ज़ेरे ज़मीन कानून को दोबारा फाल बनाए, क्योंकि ओपन कास्ट माइन से सिर्फ बड़े सरमायादारों को फायदा होता है। कविता ने कहा कि संगारेनी मुलाजमीन के लिए इनकम टैक्स फौरी तौर पर खत्म किया जाए और मोदी हुकूमत को इस पर फौरी फैसला लेना चाहिए। कांग्रेस हुकूमत ने संगारेनी के मुनाफे को कम करके पेश किया और नौकरियों को करप्शन का जरिया बना लिया। कविता ने कहा कि पिछले साल मजदूरों को 33% बोनस दिया गया, इस साल दशहरा पर 37% बोनस दिया जाए। उन्होंने कहा कि अंदरूनी खाली असामियों को पुर किया जाए, बीमार मुलाजमीन को मेडिकल सहूलत दी जाए और KCR दौरे हुकूमत में बनाए गए कानून के मुताबिक मुलाजमीन को अपनी नौकरी खानदान में किसी को देने या फरोख्त करने का इख्तियार बरकरार रहे। HMS सदर रियाज अहमद ने कहा कि कविता ने तेलंगाना तहरीक में फाल किरदार अदा किया और तेलंगाना जागृति को एक पहचान दी। बतौर एजाजी सदर उन्होंने संगारेनी मजदूर यूनियन के साथ मिलकर मजदूरों के हुकूक के लिए काम किया। संगारेनी में खौफ का माहौल है, मजदूर बात करे तो तबादले या जेल की धमकियां दी जाती है। ओपन कास्ट माइंस की वजह से जमीन तबाह हो रही और बारिश कम हो रही। उन्होंने वाजे किया कि जागृति और HMS संगारेनी को बचाने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखेंगे, ब्रोकर्स के कब्जे से संगारेनी को आजाद कराएंगे और इस बात पर खुशी का इजहार किया कि अब संगारेनी में खवातीन को मर्दों के बराबर मुलाजमतें मिल रही, जबकि माजी में ऐसा नहीं होता था। SRSP प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों से सैलाब का सिलसिला जारी, 28,000 क्यूसिक सैलाबी पानी आ रहा। मंसूबे के पानी की सतह में रोज बरोज तब्दीली हो रही। शुमाली तेलंगाना के अजला का श्री राम सागर प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों से सैलाब का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ साथ महाराष्ट्र से गोदावरी तक सैलाब आ रहा। इसके साथ फिलहाल 28,147 क्यूसिक पानी आबी ज़खायर में जमा हो रहा। मंसूबे के पानी की मुकम्मल सतह 1,091 फीट है।
ताहम पानी की सतह अब 1078.80 फीट तक पहुंच गई है। पिछले साल इसी वक्त प्रोजेक्ट में 47.250 टीएमसी पानी के ज़खायर थे। प्रोजेक्ट से आयाकट में पानी के अखराज का सिलसिला जारी है। नहरों के जरिए पानी का अखराज रवा माह की 7 तारीख को शुरू किया गया था। फिलहाल SRSP के तहत 6 लाख एकड़ आयाकट को पानी छोड़ा जा रहा। काकतिया नहर से 3000 क्यूसिक, मिशन भगीरथा को 231 क्यूसिक, लक्ष्मी नहर के जरिए 150 क्यूसिक और सरस्वती नहर के जरिए 300 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा। नहरों के जरिए पानी छोड़े जाने पर आयाकट के किसान खुशी का इजहार कर रहे। आयाकट को 20 नवंबर तक पानी जारी किया जाएगा। काकतिया नहर के जोन 1 को 7 दिन और जोन 2 को 8 दिन के लिए पानी फराहम किया जाएगा। प्रोजेक्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि बाकी नहरों में 7 रोज तक पानी छोड़ा जाएगा। विनायक चतुर्थी की तकरीबात का पुरअमन माहौल में इनेकाद किया जाए। मंडपों में बगैर इजाज़त लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए और पुलिस पैकेट्स तैनात की जाए। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने जायजा इजलास से दी हिदायत। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने ऐलान किया कि विनायक चतुर्थी की तकरीबात पुरअमन माहौल में मुनक़िद की जाए। इस मौके पर निजामाबाद कमिश्नर के दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में ओहदेदारों के साथ विनायक चतुर्थी की तकरीबात और जराइम पर काबू पाने के सिलसिले में किए जाने वाली एहतियाती तदाबीर के बारे में जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर बात करते हुए CP ने गणेश मंडपम के मुंतज़मीन को कुछ अहम हिदायत देते हुए कहा कि मुतनाज़ा जगहों और सड़कों पर जहां लोगों की आमदो रफ्त होती है वहां मूर्तियां गणेश मंडपम ना लगाए जाए और ट्रैफिक में किसी भी तरह से रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि गणेश मंडप के करीब मवेशियों की इजाज़त ना दी जाए। अक़ीदतमंदों की गाड़ियां मुकर्ररा जगह से काफ़ी फासले पर खड़ी की जाए। CP ने मशवरा दिया कि मंडप पर रज़ाकारों के पास फ़ोटो शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और कहा कि पटाखे और दीगर अशिया मंडप में ना रखी जाए। CCTV कैमरे लगाए जाए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मंडपों में बगैर इजाज़त लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ खबरदार किया। लाउड स्पीकर इस तरह लगाए जाए कि वो स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी व निजी दफातर और इबादत गाहों में किसी किस्म की तकलीफ का बास ना हो। पुलिस एहलकारों को हसास और इंतहाई मसाइल वाले इलाकों में पुलिस पैकेट्स कायम करने का मशवरा दिया और रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर इस्तेमाल ना करें। इस मीटिंग में एडिशनल कमिश्नर पुलिस G बसवा रेड्डी, निजामाबाद, बोधन, आरमूर ACPs राजा वेंकट रेड्डी, P श्रीनिवासलू, Y वेंकटेश्वर रेड्डी, स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर P श्रीशैलम और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना में आज से इन 13 अजला में शदीद बारिश की महकमा मौसमियात ने की पेश कयासी और येलो अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि तेलंगाना में आज से मौसलाधार से इंतहा शदीद बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में रियासत के कई अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा के मुताबिक आज हैदराबाद के अलावा निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, राजन्ना सिलसिला, विकाराबाद, नागर कर्नूल, सिद्दीपेट, भद्राद्री कोत्तागुड़म, मुलुगु और खम्मम अजला में भारी बारिश की पेश कयासी की गई। ओहदेदारों ने बताया कि 14 अगस्त से 17 अगस्त के दौरान रियासत भर में शदीद से इंतहा शदीद बारिश मुतवक्के है, जिसके सबब नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होने का खदशा है। महकमा ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी। महात्मा NGO एक नए नारे के साथ अवाम में सफाई के बारे में बेदारी पैदा कर रहे। अवाम हर इतवार 1 घंटा स्वच्छ भारत के लिए वक्फ करे। महात्मा रज़ाकाराना तंजीम के ज़ेरे एहतमाम इतवार को आरमूर टाउन के विद्यानगर कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में स्वच्छ भारत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कायदीन ने कम्युनिटी हॉल के अहाते की सफाई की। महात्मा रज़ाकाराना तंजीम के नुमाइंदे गुज़िश्ता 16 हफ्तों से हर इतवार को सफाई के लिए 1 घंटे का प्रोग्राम तरतीब दे रहे। इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर कॉलोनी डेवलपमेंट कमेटी की सदर
सायन्ना ने कहा कि हर इतवार को इस तरह के रज़ाकाराना प्रोग्राम का इनेकाद काबिल सताइश है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के प्रोग्राम मुसलसिल जारी रहेंगे। बादशाह एनजीओ के बानी सदर एस श्रीनिवास ने कहा कि हर इतवार को 1 घंटे के नारे के साथ सफाई प्रोग्राम 16 हफ्तों से इनेकाद किया जा रहा। उन्होंने गुजारिश की कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें। इस प्रोग्राम में तंजीम के अरकान राजकुमार, गणेश, दीगर भी मौजूद थे। సుంకె నిశాంత్, వేద రాజ్ కుమార్, గణేష్, భోజన తదితరులు పాల్గొన్నారు. భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి శుభ్రతను అందరూ సభ్యులు పాల్గొని ఈ కార్యక్రమానికి మీరు సంకల్పం ఈ కాలనీలో చేసినందుకు ఒక అధ్యక్షునిగా, కాలనీ అధ్యక్షునిగా మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మున్ముందు కూడా ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు, మరి ఈ కార్యక్రమం 16వ కార్యక్రమం ఇది, మరి ఇంకా మున్ముందు కూడా ఎక్కువ అభివృద్ధిలో మీ సంఘటితంగా ఉండి సభ్యులు అభివృద్ధిలో భాగమవుతారని, ఆర్మూర్ పట్టణాన్ని మంచి కీర్తి పతాకంలో ఉంచడానికి అందరు సభ్యులు పాల్గొంటారని మీ అందరికీ కాలనీ తరఫున, విద్యానగర్ కాలనీ తరఫున, సభ్యుల తరఫున, నా తరఫున మరియు అందరి తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి निजामाबाद प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतिमाम यौम आज़ादी की मुनासिबत से खेलों के मुकाबलों का जोश व खरोश से आगाज़। खेल सहाफ़ियों की ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए अहम है। प्रेस क्लब सदर सेक्रेटरीज राम कृष्णा और बी शेखर का बयान। यौम आज़ादी की तकरीबात के पहले रोज़ इतवार को पुलिस परेड ग्राउंड में निजामाबाद प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतिमाम सहाफ़ियों के लिए खेलों के हिस्से के तौर पर एक क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। क्रिकेट में के सतीश की टीम और साक्षी राजकुमार की टीम मद्दे मुकाबिल थी। के सतीश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। उन्होंने 12 ओवर्स में 3 विकेटों पर 89 रन्स बनाए। बाद में बैटिंग करने वाली साक्षी राजू की टीम ने 90 रन्स का हदफ 8 ओवर में हासिल करके जीत हासिल की। साक्षी राजू की टीम ने 1 विकेट गंवा दी, जबकि ओपनर के तौर पर बैटिंग करने वाले टीवी कृष्णा ने 53 रन्स बनाए और नॉट आउट रहे। प्रेस क्लब के सदर और सेक्रेटरीज और बी शेखर ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हर साल की तरह इस साल भी सहाफ़ियों के लिए क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि इन मुकाबलों से सहाफ़ियों को रिलीफ मिलेगा। उन्होंने क्रिकेट मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह उन्होंने पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या और AR हेडक्वार्टर पुलिस का सहाफ़ियों के लिए खेलों के लिए पुलिस ग्राउंड मख्तस करने पर शुक्रिया अदा किया। నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ మ్యాచ్లో సాక్షి రాజ్కుమార్ ఆధ్వర్యంలోని టీం కట్ట సతీష్ ఆధ్వర్యంలోని టీంను ఓడించి విజేతగా నిలవడం జరిగింది। జర్నలిస్టులు వృత్తిపరంగా ఎదుర్కొంటున్న ఒత్తిడిని తట్టుకునేందుకు, అదేవిధంగా శారీరకంగా మానసికంగా ఉండేందుకు గాను క్రీడలు అనేవి ప్రతి ఏటా నిర్వహించడం జరుగుతుంది। 15 ఆగస్టు అండ్ 26 జనవరికి కూడా ఈ క్రీడలు నిర్వహిస్తాం। ఈసారి కూడా క్రికెట్తో పాటు చెస్, షటిల్, క్యారమ్ పోటీలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। విజేతలకు 15 ఆగస్టు రోజు జెండా వందనం తర్వాత బహుమతులు ప్రదానం జరుగుతుంది। ఈ క్రీడల నిర్వహణకు సహకరించిన స్పాన్సర్లకు అండ్ ఈ క్రీడా మైదానాన్ని కేటాయించిన జిల్లా పోలీస్ కమిషనర్ సాయి చైతన్య గారికి అండ్ AR టీం వారికి, మా ప్రెస్ క్లబ్ క్రికెట్ ఆడి అందరినీ అలరించిన ప్లేయర్స్కు, ఈ మ్యాచ్ను सजावगा निर्वहिंచిన अंपायर्स को प्रेस क्लब तरफुना धन्यवाद। बोप्पापुर में ग्राम पंचायत की जदीद इमारत की तामीर 9 साल से तातुल का शिकार। हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा फंड्स ज़ाया होने का देहातियों ने किया शुबा जाहिर। हुक्काम जवाब दे और तामीराती काम मुकम्मल करे, गांव की आवाम का मुतालिबा। रुद्रपुर मंडल में बोप्पापुर ग्राम पंचायत की इमारत खस्ता हाली की वजह गिर गई थी। गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में 20 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। इन फंड से ग्राम पंचायत की जदीद इमारत की तामीर का काम शुरू किया गया। 9 साल से जारी तामीराती काम नामुकम्मल पड़ा है। देहातियों ने बरहमी का इजहार किया कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से ये तातुल का शिकार है। काम ज़ेर-इल्तिवा होने की वजह से गांव की आवाम परेशान का शिकार है। 9 साल से इमारत की तामीर के लिए 25 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई और कई इल्जामात लगाए जा रहे कि कुछ लीडर्स और ठेकेदारों ने इन फंड्स में गबन किया। काम ठप होने से ग्राम पंचायत की इमारत मवेशियों की आमजगाह बन गई। 9 साल गुजरने के बावजूद काम आगे नहीं बढ़ रहा। ग्राम पंचायत की इस इमारत के तामीराती काम में हुक्काम की जानिब से गफलत के आसार दिखाई दे रहे। गांव की आवाम ने मुतालिबा किया कि मुतल्लिका हुक्काम जवाब दे और तामीराती काम मुकम्मल करें।
ఇట్లా కేసీఆర్ ఉన్న పీరియడ్లో ఒక 4 సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోతానంగా 6వ సంవత్సరం ఇంకొక సంవత్సరం 5 సంవత్సరాలు గెలుస్తాడు అనంగా 6 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు అయితే పక్క అవుతుంది ఇది ఇచ్చి నిధి పైసలు కూడా వస్తే పోచారం అక్కడికి వెళ్ళి వీడికి మేము దోలుకొస్తా అంటే కూడా ఆ పోచారాన్ని వీడికి రానియలేదు గ్రామ పంచాయతీ కాడికి. అయితే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అది నీకేం చేసేది ఉండదు, ఆ దొడ్డి గుక్కుండా అవుతుంది, అది గుక్కుండా అవుతుంది అంటే నా గడ్డం కాలిపోకట్ల నేను అలా కట్టేస్తున్న మాట వాస్తవమే. ఏ రాజకీయ నాయకులు ఏ సాలు రాసినా కింద పడి మాట్లాడి నేను ఖచ్చితంగా నేను కట్టేస్తున్నా సార్, నేను సాయంత్రం నోట్ చేస్తున్నా, అది నేను చెప్పగలుగుతా సార్లకు. నాకు కొట్టం కాలిపోయింది, గడ్డం కాలిపోయింది, మా ఊళ్ళో ఒక పెద్ద మనిషి కూడా వచ్చి నా దగ్గరికి సహకరించలేదు మేము ఉన్నాము అని ఈ స్పాట్లో వెనుకనే దీని వెనక 2 గుంటలు జాగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లేపేయమంటే లేపేసి దీని వెనకాల రేకులేస్తా, నాకు వాళ్ళతో సంబంధం లేదు. ఇది మాత్రం గ్రామ పంచాయతీ ఎత్తి వెడల వాళ్ళు పైసలు తిన్నారు, అది కట్టాల్సింది. కట్టకపోతే అతి చర్య మాత్రం వీళ్ళు కలెక్టర్ దాకా అయినా సరే నేను ఒక 4-5 ఎమ్మడి పెట్టుకోరు సరే సరే నేను పోరాడతా. जवाहर नवोदया विद्यालय के साबिक तालिबे इल्म अपने बचपन के दोस्त के ख़ानदान के साथ खड़े रहे, जिसकी बेवक्त मौत हो गई. दोस्तों ने माली इमदाद फ्राहम की. सिरकुंडा मंडल के रावटला गांव में एक हफ्ता कबल हादसाती तौर पर तालाब में गिरने से जे नरहरी की मौत हो गई. जवाहर नवोदया एसएससी 2000 बैच के 20 साबिक दोस्तों ने मुतासिरा ख़ानदान से मुलाकात की और अपनी गहरी ताज़ियत का इज़हार किया. उन्होंने कहा कि वो उनके अहले खाना की मदद करेंगे और उनकी हर तरह से हिमायत करेंगे. नवोदया के तमाम दोस्तों ने फौरी मदद के तौर पर 50,000 रुपये की माली इमदाद फ्राहम की. उन्होंने नवोदया ट्रस्ट के जरिए बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी उठाने का तयक़ुन दिया. इस मौके पर साबिक तलबा नागेंद्र, गंगाधर, रवि, प्रसाद, नागराजू दीगर भी मौजूद थे. तो ये थी खबरों की तफसील. इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी. अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज. परवाज़ टीवी के लिए लीडिंग न्यूज एंकर की जरूरत है. उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़ई गुलाम चौराहा नस्द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम. राब्ता करें या कॉल करें 95535211111.